औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं वन प्लस की स्क्रीन पे। और रमज़ान की आमद है। आज 8वें रमज़ान की हमने अफ्तार की। अफ्तार के बाद की जो सूरत हाल है, लोग मुख्तलिफ अशिया जो है वो खा पी के उस चीज़ को ले के निकलते हैं मार्केटों में, बाज़ारों में अपनी शॉपिंग के लिए। और ये वो महीना है, बबरकत महीना है कि इस महीने में आपको इतनी बरक़ात मिलती हैं। आप अगर पानी भी पीते हैं तो उसका भी आपको सवाब मिलता है। तो बाकी आप मशरूबात घर में बनाते हैं, मुख्तलिफ बच्चे बुजुर्ग, हमारी माएँ बहनें घर में मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे होती है, बड़ी खुशी का समा होता है। बड़ा यकीन माने कि ये जो महीना है, हम कहते हैं कि 11 महीने भी ऐसा महीना बन जाए तो क्या ही बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए रमज़ान शरीफ का जो महीना रखा है, उसमें आप एक एक नेकी का सवाब आपको 100 नेकियों के बदले में मिलेगा। लेकिन उस सूरत में बहुत सारी ऐसी हमारे दीन इस्लाम में चीज़ें बताई गई कि आप नमाज पढ़ेंगे, आप रोज़ा रखेंगे, आप इबादत करेंगे, आप तरावी पढ़ेंगे, आप कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, तो वही चीज़ें आपको उसका डबल सवाब मिलेगा। तो यही चीज़ें हम अपने वन प्लस स्क्रीन से आपको दिखाते रहते हैं। मुख्तलिफ लोग हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं, सियासी समाजी भी होते हैं, कोई टिकटॉकर हैं, कोई ब्यूटिशियन है, कुछ सिंगर हैं। तो उसी के हवाले से हम आपको अपनी ट्रांसमिशन में दिखाते रहते हैं वन प्लस की स्क्रीन पे। आज जो सेलिब्रिटियां दो हमारे पास मौजूद हैं, ये दोनों, मैं तो कहता हूँ कि दोनों भाई हैं, लेकिन वो अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे भाई भी हैं। और मुख्तलिफ आप जब टिकटॉक चला रहे होते हैं तो उस पे आपको ये दोनों शख्सियात नजर आती हैं। मकसद ये है बताने का कि काशिफ बहुत अच्छा इंसान भी है, बहुत अच्छा टिकटॉकर भी है। जब हम आपको पिछले जितने सेगमेंट आपके सामने थे तो हमने यही आपको बताया था कि हम अपने प्रोग्राम में वही लोग बुलाएंगे जो इंसान भी होंगे और उनके अंदर इंसानियत भी मौजूद होगी। ये वो लोग हैं, मेरे पास वो लोग आते हैं कि जिनके अंदर इंसानियत भी होती है, वो इंसान भी होते हैं। टाइम की बहुत शॉर्टेज है, मिलते हैं। पहले तो काशिफ से बात करेंगे, फिर एहसन से बात करेंगे। दोनों बहुत अच्छे सेलिब्रिटी है। काशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ भाई, रमजान की आमद है, इतना पाक महीना है, इतना बबरकत महीना है, क्या कहेंगे आप रमजान के हवाले से? आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? मसरूफियात तो ये है कि सबसे पहले मैं जॉब करता हूँ जी। तो जॉब में ज़्यादा टाइम मेरा होता है। उसके बाद जो मेरा फ्री टाइम होता है उस पे मैं टिकटॉक वगैरह बनाता हूँ। ठीक है। और रमज़ान के हवाले से यही है कि बस इबादत करते हैं और अल्लाह मियाँ का नाम लेते हैं, और यही बस इसी तरह हमारा। अच्छा काशिफ भाई, मुख्तलिफ आपको टिकटॉक बनाते हुए मुख्तलिफ लोगों के साथ मैंने देखा है। वो आप फेमस बंदे कह लें, सेलिब्रिटी कह लें, फेमस टिकटॉक कह लें, और मैंने आपको रेडियो वालों के साथ भी टिकटॉक बनाते हुए देखा है। आपको जो हमारे बारास्ता पुल है, ठीक है, उस रोड के उस तरफ जाने वाले, उस पे भी आपने खड़े होकर टिकटॉक बनाई। आप इवेंट्स पे भी टिकटॉक बनाते हैं। तो लोग आपको किस नजरिए से देखते हैं? जब आप टिकटॉक बना रहे होते हैं तो लोगों की क्या उनके ख्यालात होते हैं, आपको वो किस नजरिए से देखते हैं? शुरू में तो बड़ा मुझे प्रॉब्लम होती थी, जब मैं बनाता था लोग हंसते थे, कहते यार ये क्या कर रहा है। लेकिन अब जब बनाता हूँ तो लोगों की तरफ से बहुत प्यार होता है, मोहब्बत होती है। जब मैं एक वीडियो बना लेता हूँ तो दोबारा वो कहते हैं कि जी आप, उनकी पब्लिक डिमांड होती है कि आप दोबारा बनाएं। दोबारा बनाता हूँ, वो कहते हैं एक और प्लीज़। तो वो इसी तरह फिर वो उनका अभी बहुत प्यार मिल रहा है लोगों को। अच्छा काशिफ भाई, मैंने आपको एक डायलॉग बड़ा सुना है, ये है वो है दामने को है, तो इसका क्या मतलब है? ये क्यों आपने ये डायलॉग, क्यों आप, यार तो आपका घर दामने को के अंदर है, तो यार दामने को का एक आपने अपना सिग्नेचर रखा हुआ है, तो ये क्या ऐसी चीज है? ये बेसिकली मेरा तो यही माइंड था कि मेरा एक सिग्नेचर स्टाइल हो, मेरा डायलॉग हो जी। तो ये फिर मैंने इसी तरह अपना टिकटॉक पे ये सिग्नेचर डायलॉग मैंने प्रेजेंट किया। लोगों को बड़ा पसंद आया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये डायलॉग इतना फेमस होगा। लेकिन अभी जहाँ पे भी मैं जाता हूँ तो वो कहते हैं जी डायलॉग से आप स्टार्ट करें, ये है वो है और दामने को है। ये है वो है दामने को है। और इसी के साथ मेरे बड़े प्यारे भाई एहसन मौजूद हैं। एहसन भी बड़े अच्छे टिकटॉकर हैं। और दिल गार्डन ये तो इन्हीं से पूछूंगा कि ये इनका डायलॉग था, ये है वो है दामने को है, और उसी के साथ उसका भाई, उसका दोस्त भी है, उसका भी एक सिग्नेचर है कि दिल गार्डन हो गया। तो इसका मतलब यह है कि दिल बड़ा खुश हो गया, दिल बड़ा मुतमिन हो गया। तो ये इसका मतलब मेरे ज़हन के मुताबिक तो यही है, मेरी नॉलेज के मुताबिक। तो ये एहसन से पूछेंगे कि एहसन, ये आपने ये चीज क्या सोच के रखी?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसन कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो रमजान के हवाले से वन प्लस की स्क्रीन के हवाले से आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आप रमजान के हवाले से कुछ बात करेंगे, उसके बाद फिर आपके बारे में हम अपने नाजरीन को बताएंगे। तो आप सबसे पहले तो रमजान के हवाले से कोई बात बताएं हमारे नाजरीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम तर भाइयों को मेरी जानिब से और काशिफ भाई की जानिब से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और रमज़ान में यही कह सकते हैं कि जी बस जितना हो सकता है इबादत करे, अपने रब को राज़ी करे, क्योंकि दुनिया तो हमसे नहीं राज़ी होती। बिल्कुल लोग कभी भी गुलतासिब नहीं राजी नहीं राज़ी होते, ऐसे ही कोई ना कोई नुक्ता चीनी, कोई ना कोई वो क्रिटिसाइज लेग पुलिंग करते ही रहते हैं। आप अपने रब को राज़ी करो, अपने अल्लाह को राज़ी। ये तो बड़ी अच्छी आपने काशिफ बात बताई। और क्या कहेंगे जो आपका डायलॉग है और सिग्नेचर है, डायलॉग है, वो क्या है कि दिल गार्डन गार्डन, और इस तरह की आप माशाल्लाह बड़ी फनी वीडियो बनाते हैं। कुछ टाइम पहले आप वो एक पिक्चर लेके काफी सारे इवेंट्स में नजर आते रहे कि वो जो छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, तो वो भी आपको देखा गया मुख्तलिफ इवेंट्स पे, फिर आपको अब खुद मेहनत करते देखा गया। तो ये क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन को? नाजरीन, सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूं कि मेरा पूरा जो डायलॉग है ना, एक साइन मार्क है। जिस तरह ओ माय गॉड दिल गार्डन गार्डन हो गया है, मेरे खुदा मेरा दिल शाद बाग बिल्कुल मुतमिन है। और मेरी गली से छोटे छोटे ना गुलतासिब भाई बच्चे गुजरते हैं, तो वो कहते हैं ओ माय गॉड वाला अंकल उधर रहता है, अच्छा, दिल गार्डन गार्डन वाला अंकल उधर रहता है। तो ये बड़ी अल्लाह ताला जो है ना किसी किसी को इज्जत मतलब देता है, बच्चा बच्चा उसको जानते हैं, ऐसे ही। तो बस बच्चे कहते हैं। और दूसरी ये बात है कि बस यार डायलॉग अच्छा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा साथ दिया करो आप हमारा। तो आप दोनों बहुत सारे इवेंट्स पे नजर आए, तो आप दोनों के लिए कोई मुश्किलात, कोई मसला, कोई परेशानी, क्योंकि आजकल मेरे ज़हन के मुताबिक के जो छोटे तबके के लोग होते हैं तो उनको इतना इज्जत, उतना वकार, इतनी वो चीज़ नहीं दी जाती जो फेमस लोगों को दी जाती है। तो क्या आपको भी अफ्तारियों में, आपको भी सहरियों में इनवाइट किया जाता है? जी बिल्कुल, जो लोग प्यार करते हैं गुलतासिब भाई वो इनवाइट करते हैं। जिस तरह देखिए आपने अपने पॉडकास्ट पर इनवाइट किया कि यार काशिफ अल्ताफ और एहसन अली को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, आए, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहता चलूं कि यार लोगों की तंग नजरी है ना, जो ये ना करें यार। इज्जत जिल्लत मेरे रब के हाथ में है। दुनिया के खुदाओं को मैं नहीं मानता, सीधी सी जो बात है, सिर्फ उसकी जात पे शक करूं और अपने रब ताला की पाक जात के अलावा मैं किसी को मानता ही नहीं। लोग जो कहते हैं मेरे बारे में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन माने मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे अपने रिलेटिव्स, जैसा कि अभी अभी आपने जिक्र किया कि आपको एक तस्वीर आते भी देखा गया, तो वो उन्होंने मुझे इतना क्रिटिसाइज किया गुलतासिब भाई, इतना उन्होंने कहा कि यार ये तस्वीर उठा के घूमता है, ये करता है, वो करता है। बिल आखिर मैंने तस्वीर, मैं हालांकि उनका फैन था जमजम वालों का, अभी भी मेरी आप आईडी खोल के देख लो, मैंने वो डिलीट नहीं की। किसी मुकाम, किसी सतह, किसी जगह, किसी था पे जाके पहुंच के मैं इसका भी उन्हें वक्त से बड़ा कोई जवाब नहीं भाई, वक्त बताएगा, ठीक है। हालात से कैसा डरना, अगर जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखा करते। तो मेरा मतलब जंग है, मेरी हालात से जंग है, और लश्कर मैं देखता भी नहीं, ठीक है। वो वक्त बताएगा एक। और ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, इसने मुझे समझाया कि यार ये एहसन तू तस्वीर उठा के घूमता रहता है, मेरा दिल दुखता है। मेरा दिल में इतना कामयाब हूँ, भाई का माशाल्लाह अच्छी फैन फॉलोइंग है, और मेरा दोस्त पीछे रह जाए, ये कैसे मुमकिन है? छोड़ यार तस्वीर को, अगर वो रिप्लाई नहीं करते तो अल्लाह की जात है, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा बाजू हूँ, अल्लाह सपोर्ट करेगा, मैं तेरी सपोर्ट करूंगा, ठीक है। एक काशिफ भाई ने मुझे दिया। जी नाज़रीन, यही चीजें हम आपको बताना भी चाहते हैं, बता भी रहे हैं गाय बगाए कि इंसान और इंसानियत के अंदर जो फर्क है हम वो मिटाना चाह रहे हैं। काशिफ भाई, मजीद आप क्या बताएंगे अपनी टिकटॉक के हवाले से? कितनी फैन फॉलोइंग है, कितने लोग आपको लाइक करते हैं, कहाँ कहाँ गए हैं? जी माशाल्लाह, मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतने लोग पसंद करेंगे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी लोगों का प्यार मोहब्बत मुझे इतनी मिल रही है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। और बहुत जगह मैंने घूमा हूँ, अभी पाकिस्तान के काफ़ी कोनों में गया हूँ, और माशाल्लाह लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दी है, बहुत इज़्ज़त दी है। अल्लाह ताला उन लोगों को भी इज़्ज़त दे जिन्होंने मुझे प्यार दिया है। आप लोगों का रिक्वेस्ट, बल्कि अभी भी रिक्वेस्ट ही करता हूँ, आप लोग प्यार करें, मोहब्बत करें,
बस यही दिन है, बस प्यार मोहब्बत के। बस काशिफ भाई और एहसन भाई, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि कल आप भी उन लोगों जैसे तो नहीं बन जाएंगे कि लोग जब चीज बना रहे होते हैं तो तब उनका चेहरा, उनका लिबास, उनकी बातें कुछ और होती है, जब वो किसी मकाम पे चले जाते हैं तो उनका चेहरा, उनका लिबास, वो और कोई बात करते हैं। वो अपने से कम तर जो लोग होते हैं, जो गरीब गुरबा दोस्त होते हैं, लोग होते हैं, उनको वो डिग्रेड करते हैं। तो क्या आपको अल्लाह ताला ने अभी भी इज्जत दी है? हम अपनी चैनल के वलासत से जितने हमारे व्यूअर्स देखेंगे इंशाल्लाह हम उनको भी कहेंगे कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्या आप भी उन लोगों जैसे तो नहीं बन जाएंगे? देखिए, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और अल्लाह हमें और इज्जत दे, तब भी हम लोग ऐसे ही होंगे, बाद में भी ऐसे ही होंगे। ऐसा भी आपका क्या कहना है? भाई आप तो मुझे बड़े अच्छे से पर्सनली जी जानते हैं, बिल्कुल जी, काफी टाइम हो गया, साल हो गया। आप मुझे ये बताएं कि मुझ में कोई रत्ती बराबर, जरा बराबर भी आपने एटीट्यूड देखा? एहसन भाई, यही चीजें हम अपनी स्क्रीन पे हाईलाइट करते हैं, तो बताने का मकसद भी यही है कि आने वाला टाइम जो है अल्लाह ताला सबको उस मकाम पे लेके जाए जहां उनकी जरूरत है। ठीक है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे टिकटॉकर हैं, और वो मतलब दिल में, हर बंदे के दिल में मुराद होती है। मेरे दिल में भी मुराद है कि मैं भी किसी अच्छी आज भी एक माशाल्लाह एक अच्छे अदारे से वाबस्ता हूँ, कल भी किसी अच्छे अदारे में मौजूद हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि इंसान और इंसानियत के अंदर जब फर्क खत्म हो जाएगा ना, तो हम सब एक जैसे होंगे। चाहे वो जितना मर्जी अच्छा सिंगर है, जितना अच्छा मर्जी टिकटॉकर है, जितना अच्छा मर्जी इंसान है ना, तो वो अगर इंसान की इंसानियत के अंदर रहेगा तो वो सब कामयाब होंगे, हम सब कामयाब होंगे। तो मेरी तो दुआ है कि आप दोनों भाई कामयाब हो और अल्लाह ताला मजीद आपको तरक्की दे, और इंशाल्लाह गाय बगाए आप हमारे स्टूडियो में आते रहेंगे, हमारे स्टूडियो को अपनी रौनक बख्शते रहेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा। काशिफ भाई, लास्ट में आपका डायलॉग मैं सुनूंगा कि हम मेरे नाज़रीन आपको जो देखेंगे वो आपका डायलॉग सुनना पसंद करेंगे आपके मुंह से। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है वो है और दामने को है। बहुत शुक्रिया गाइस जी। आसिम भाई, आपका भी डायलॉग। अच्छा यार, मैं थोड़ा सा अपने तरीके से कहता हूँ जी। ओ माय गॉड, दिलगादर गार्डन हो गया। दोस्तों लाइक शेयर और फॉलो जरूर करना। थैंक यू बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।